एक बूढ़ा और बुढ़िया थे। बूढ़ा खुद को जवान समझता था। बुढ़िया से कहता, मैंने 90 बसंत देख लिए हैं, अभी मैं 10 होलियां और खेलूंगा। मैंने शतक लगाना है, मुझसे पहले तूने आउट हो जाना है, पर सुन, अभी से मत खिसक जाना। बुढ़िया तो नक्कर कहती, खिसके मेरे दुश्मन, अभी तो ढेरों काम पड़े हैं। 4 धाम की यात्रा करनी है, स्वर्ण मंदिर की यात्रा करनी है, हेमकुंड साहिब जी के यहाँ जाके माथा टेकना है। मैं ऐसे कैसे चली जाऊंगी। बूढ़ा चिढ़ाता और कहता, कान खोल के सुन ले, यमराज मुझे नहीं ले जा सकता, मैंने सैकड़ा लगाकर ही दम लेना है। दोनों खूब बहस करते, बातें बनाते, बड़बड़ाते, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते। कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं चलता, पर कुछ ही पल में सब कुछ ठीक हो जाता। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। बुढ़िया बूढ़े से कहती, आप मेरे सब कुछ हैं, आप हैं तो मैं हूं। बूढ़े के सिर पर बाल कम थे, आसानी से गिने जा सकते थे, मगर बूढ़ा बालों को संवारने में लगा रहता। हर रोज जेब में एक कंघी रखता, जहां देखो कंघियां ही कंघियां रखी रहती। बूढ़ा शीशे के सामने खड़ा रहता, मौका मिलते ही सिर के बालों को जरूर संवारता। दाढ़ी भी रोज बनाता, खुशबूदार पाउडर और क्रीम लगाना तो भूलता ही नहीं। बुढ़िया भी कम नहीं थी, सजने संवरने का उसे भी बड़ा शौक था। होंठों की लिपस्टिक के तो क्या कहने, कपड़ों के रंग के हिसाब से लिपस्टिक लगाती, मगर अक्सर गड़बड़ हो जाती। बुढ़िया बाजार जाने लगती तो ताला लगा देती, ये भूल जाती कि बूढ़ा घर के भीतर ही है। बूढ़ा कभी ताला लगाना भूल जाता, ये सोचता कि बुढ़िया घर में ही है, जबकि बुढ़िया बाजार गई होती। कभी कभी दोनों ही दूध ले आते तो कभी दोनों ही दूध नहीं लाते, ये सोचते कि दूसरा तो ले ही आएगा। दोनों के दिन मजे से कट रहे थे, बस दोनों को कुछ याद नहीं रहता था, हर बात को भूल जाते थे। दोनों कान से भी कम सुनते थे। एक दिन की बात है, बुढ़िया बोली, आ गए बाजार से। बूढ़े ने ठीक से सुना नहीं। बूढ़ा बोला, दोबारा बाजार नहीं जा सकता, मैं बाजार से ही तो आ रहा हूं। बुढ़िया ने भी ठीक से नहीं सुना, फिर भी बोली, रहने दो, अब दोबारा बाजार मत जाओ। बूढ़े ने बाजार से खरीदा हुआ सामान रसोई में रख दिया। बुढ़िया से कहने लगा, देखो, आज कुछ मत कहना, ये लो छाता और इसे संभालो, मैं इसे नहीं भूला आज। बुढ़िया हंसने लगी, बोली, आपने तो हद ही कर दी, आज तो आप छाता लेकर ही नहीं गए थे, पता नहीं किसका छाता उठा लाए। बूढ़ा बोला, तो क्या मैं बारिश में भीगता हुआ गया था? बुढ़िया जोर से चिल्लाई और बोली, बारिश हुई तो कई महीने बीत गए, आज बारिश कहाँ से आ गई? चलो छोड़ो, आलू लाए? आलू? तुमने तो अंडे मंगाए थे, बूढ़ा बोला। बुढ़िया ने तमतमाते हुए कहा, 1000 बार कहा है, हर बात को लिख लिया करो। अरे मैं फिर भूल गया, बूढ़े ने सोचा। फिर बुढ़िया से बोला, अब छोड़ो ना, आलू कल आ जाएंगे, भूख लगी है, तुम मेरे लिए पराठे बना दो, पर सुनो, लिख लो, रसोई तक जाते जाते भूल मत जाना। बुढ़िया पैर पटकते हुए रसोई में चली गई। रसोई में जाते जाते वो भूल गई। बुढ़िया पराठे के बदले ऑमलेट बनाकर ले आई। बूढ़े को गुस्सा आ गया, बोला, कहा था ना लिख कर ले जाती, चाय कहाँ है? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मैं खुद ही चाय बना कर लाता हूँ। बुढ़िया ने अपने आप से कहा, लगता है मैं ही भूल गई। वो चिल्लाई, सुनो जी, मेरे लिए नींबू वाली चाय बना लाना। बूढ़ा 1 घंटे बाद आया, मगर वो चाय बनाना भूल गया, कुछ और बना लाया। बुढ़िया से बोला, ये लो, तुम्हारी पसंद का दूध कढ़ाई में घोंटा हुआ बादाम किशमिश वाला है, ये देखो, मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया है। तुम्हारे भरोसे रहता तो खाली पेट ही रह जाता। बुढ़िया का बनाया हुआ ऑमलेट भी वहीं रखा था। बुढ़िया को गुस्सा आ गया, वो बोली, मैं भी तो ऑमलेट ही बनाकर लाई थी। बस फिर दोनों झगड़ पड़े। दोनों ने कुछ नहीं खाया, वो भूखे ही सो गए। रात में दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। दरवाजे पर यमराज खड़ा था। यमराज ने दरवाजा तोड़ दिया। यमराज ने बूढ़े को उठाया और बोला, अरे बूढ़े, चल यमलोक। बूढ़ा बोला, कैसे जा सकता हूं, अभी तो ढेरों काम पड़े हैं, इस बार की होली खेलनी है। यमराज ने बुढ़िया को जगाते हुए कहा, तो तुम चलो। बुढ़िया ने बहाना बनाया, कहने लगी, अभी कैसे चलूं, 4 धाम नहीं देखी, गंगा जी नहाना है, हेमकुंड साहिब जी जाना है। यमराज गुस्से से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, किसी एक को तो चलना ही होगा।
मुझे भी तो आगे जवाब देना है। तय कर लो कि तुम दोनों में से कौन जाएगा, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये कहकर यमराज चला गया। बूढ़ा और बुढ़िया लड़ने लगे, मगर इस बार की लड़ाई भी अनोखी थी। दोनों ही जिद करने लगे। बूढ़ा कहता यमराज मुझे ले जाए, बुढ़िया कहती नहीं नहीं यमराज मुझे ले जाए। यमराज के साथ कौन जाएगा यह तय ही नहीं हो पाया। यमराज अंदर आ गया। दोनों लड़ रहे थे। बूढ़ा चिल्लाया तय तो करने दो, थोड़ी देर बाद आना, जाओ। यमराज कहने लगा चलो कोई बात नहीं, मैं कोई और घर देखता हूँ, पर याद रखो जाना तो हर किसी को है, आगे या पीछे। मैं कोशिश करूँगा कि तुम दोनों को एक साथ ले जाऊँ। यह कहकर यमराज चला गया। बूढ़ा पसीने से लथपथ था। बुढ़िया भी जाग गई। कहने लगी कोई बुरा सपना देखा क्या? क्या देखा? बूढ़े का गला सूख गया। उसने पानी मंगाया। बुढ़िया दूध ले आई। दूध पीने के बाद बुढ़िया से बोला हाँ बोलो, क्यों जगाया? बुढ़िया बोली मैंने जगाया? आपने ही तो चाय पीने की इच्छा जताई थी। दोनों बहस करने लगे। बूढ़ा सपना भूल चुका था। बुढ़िया पूछना भूल गई। फिर दोनों खर्राटे मारकर सो गए। तो दोस्तों, आपको ये गुदगुदाने वाली कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है आगे भी ऐसी और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।